सर, आपसे हम बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, जानते हैं। तो इंडियन माइथोलॉजी में बहुत सारा चीज़ जो है, हमारे जनमानस में वो भ्रमित चीज़ बहुत रहते हैं। तो उसी कुछ अगर आपके दिमाग में है, तो वो क्लियर कर दीजिए हम लोगों को एक। देखिए, यंग जनरेशन को कथा सुनाते समय या कथा वाचन में हमेशा मुझे एक अद्भुत फीलिंग होता है, एक भावनाएँ, अच्छी भावनाएँ आती हैं कि मेरी बातें अगले पीढ़ी तक जा रही हैं। और भारत में देखिए, वेद शास्त्र हमारे जो 4 वेद हैं, उसमें सभी कुछ छिपा हुआ है, लेकिन आम जनता उस बात को समझ नहीं पाती थी, उस बात को पढ़ नहीं पाते थे, जो हमारे मनीषियों ने लिखा था वेदों के रूप में। तो फिर जो हमारे बाद के मनीषी हुए, जिन्होंने आम जनता के लिए रामायण और महाभारत के रूप में ग्रंथ लिखा, और वो ग्रंथ लोगों तक आया जो वेद शास्त्र का, हम उसे भाषा कह सकते हैं कि वेद शास्त्र को अगर समझना हो तो सबसे पहले रामायण और महाभारत हम पढ़ें, एक आम आदमी की तरह पढ़ें, तब हमारा रुख धीरे से इंडियन फिलोसॉफी की तरफ, वेद शास्त्रों की तरफ टर्न होगा। और आपने एक जेन्युइन सा बात किया कि जी, भ्रांतियाँ बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, जैसे हमारे जीवन में दुविधाएं होती हैं। हमारे दुविधाओं को दूर करने के लिए रामायण और महाभारत में कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है जिससे कि हमारी दुविधाएं क्लियर ना हो। तो आपने जो बात करी उस पर मुझे एक वाकया याद आता है कि बचपन से हमारे घरों में रामायण पढ़ी जाती है। वो रामायण के लकड़ी के बने हुए गुटके होते थे जिस पर रामायण रखा जाता है। गरुड़ पुराण, वेद पुराण, जितने शिव पुराण सब रखे जाते हैं और हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे, हम छोटे होके देखते थे। अब हमारा वक्त वो सब पढ़ने लिखने का आ रहा है। तो मैंने एक वाकया देखा और अपने पापा बाबा से सुनता भी था कि रामचंद्र को वनवास का आदेश हुआ और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, जो राम के पिता थे, उन्होंने आदेश दिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। ये घटना बनाई गई, ये परिस्थिति पैदा की गई कि जो युवराज थे, जो राजा राम होने वाले थे कुछ दिनों में, उनको अचानक वनवास के लिए आदेश मिला। ठीक है, जैसा एक अच्छा पुत्र जो सपूत होता है, वो अपने माँ बाप का बेटा होता है, वो सुनता है सभी बातों को, आज्ञाकारी होता है। हमारा वो युग वैसा था और मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम कहते हैं उनको। तो एक एक करके, चूंकि श्री हरि राम के रूप में आए थे, तो उनको मानव का लीला करना था मानव रूप में। तो सभी से मिलने गए कि भाई अब 14 वर्ष के लिए मुझे जाना है। साथ में जगत जननी माँ सीता भी जाने को तैयार हो गई और जो प्रिय भ्राता उनके लक्ष्मण थे वो भी जाने को तैयार हो गए। राम बड़े भारी मन से सबसे मिलना शुरू किए। सबसे मिले, पिताश्री से मिले, अन्य माताओं से मिले, मंत्रियों से मिले, उनके बचपन के मित्रों से मिले, सभी लोगों से मिले। अब उनका जन्म माँ अहिल्या, माँ कौशल्या के पेट से उनका जन्म हुआ था। तो अंत में उनके चरण स्पर्श के लिए माता कौशल्या के कक्ष में प्रवेश किया। उस समय श्री राम का जो छाती था वो भरा हुआ था। वहीं पर वो अपने आप को पूरा श्री हरि अपने आप को एक इंसान के रूप में पा रहे थे। और जब माँ के पास पहुँचे, अपनी माँ के पास पहुँचे, जिनके पेट से, गर्भ से उनका जन्म हुआ है, तो भावुक हो गया। उन्होंने पूछा, माँ किसी ने नहीं रोका, मुझे तो आदेश मिल गया, मैं युवराज था कल तक, अभी मैं वनवासी हो जाऊंगा। और मैं जब एक एक करके लोगों से मिलने गया, इवन मैं अपने पापा से मिलने गया, अपने स्वामी से मिलने गया, अपने पिताश्री से मिलने गया, उन्होंने भी मुझे नहीं कहा कि राम रुक जाओ। अन्य माताओं ने भी नहीं कहा और पूरे राज दरबार में किसी ने नहीं कहा। अब मैं जब आपका पांव छूकर दरवाजे की तरफ आ रहा हूं, तब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं जिसके गर्भ से जन्म लिया वो भी मुझे नहीं रोक रही हैं। आश्चर्य है माता, सभी रो रहे हैं, आप भी रो रही हैं, देखिए मैं भी रो रहा हूं। मैं अन्य जगह नहीं रोया माता, आपके पास रोया, परंतु आपने भी नहीं रोका।
मुझे इस तथ्य को जानना है कि क्या मैं आपका बेटा नहीं? एक बेटा जाए और मैं तो आपका प्रिय हूँ, तो आपको रोकना था मुझे, बट आपने नहीं रोका। इस बात का मुझे दुख है। माता कौशल्या कंटेंट थी, स्थिर थी, बट आंखों में आंसू था। उन्होंने स्पष्ट रूप में माँ अजय कहा कि देखो राम, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। तुम अभी युवा हो, इसलिए शायद समझ नहीं पा रहे हो, आज्ञाकारी हो इसलिए जा रहे हो। मैं पट रानी हूं, तीनों रानियों में मैं सर्वोच्च हूं, सर्वोपरि हूं। मैंने जब जब दशरथ को आदेश दिया, तुम्हारे पिताश्री को आदेश दिया, उनने दूसरे राज्य जीत लिए, वो चक्रवर्ती सम्राट है। कई युद्ध उनने मेरे आदेश से जीता, ये तुम्हें जानकारी है। मैं एक बार अगर कहूंगी कि राम नहीं जाएंगे वनवास, तो तुम कल नहीं जाओगे वनवास, यही सत्य है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, और मैं राजा दशरथ से ये नहीं कहूंगी कि राम वनवास नहीं जाएंगे। मैं कहूंगी राम वनवास जाएंगे। और बेटे, इसके पीछे तथ्य ये है कि राजा दशरथ कहते तो मैं मना कर देती। अगर राजतंत्र कहता कि राम वनवास जाएंगे तो मैं मना कर देती। कोई भी दूसरा अगर कहता तो मैं मना कर देती। लेकिन तुम्हें जो वनवास कहा है वो माता कैकेयी ने कहा है, माँ ने कहा है। और मैं जानती हूं कि माँ कैकेयी तुमसे बहुत प्रेम करती हैं। जितना प्रेम वो भरत से करती हैं, उससे ज्यादा प्रेम तुमसे करती हैं। तो उनका जो छवि बनाया जा रहा है अयोध्या में या हमारे राज्य में, वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर माता कैकेयी माँ कह रही हैं तो माँ देवी हैं, और अगर माँ कह रही हैं तो तुम्हारे जीवन का सार्थक उसी में है कि तुम वनवास जाओ। जितने निगेटिव शक्तियां हैं, डेविल पावर्स हैं, जितनी असुर शक्तियां हैं, वो सब तुम्हारे हाथों खत्म होना है श्री राम। इसलिए आप अपने उद्देश्य में जाइए और स्वाभिमान के साथ, अभिमान के साथ जाइए। आप अयोध्या के युवराज हैं, आप राजा दशरथ के पुत्र हैं, और आप यशस्वी श्री राम बनकर लौटेंगे। तो साथियों, हमने यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी हम ये सीखते हैं कि जब हमारे माता पिता हमें कुछ आदेश करते हैं और अगर वो कठिन दिखाई देता है, जब माता पिता आदेश करते हैं, जब हम उनसे अलग होते हैं, तो वो इसलिए अलग नहीं करते कि उन्हें दुख नहीं हो रहा है। वो अलग इसलिए करते हैं कि आप अपना यश कमा सकें, आपका अपना व्यक्तित्व विकसित हो, आप विश्व में एक महामानव के रूप में लोग जाने जाएं, वो माता पिता आपके नाम से जाने जाएं, इसलिए माता पिता आदेश देते हैं। तो रामायण के अंदर में जो कैकेयी की छवि जनमानस में फैला हुआ है कि वो विदुष उनकी खलनायिका का रोल था या उन्होंने राम को वनवास दे दिया, बिल्कुल इस तरह की भ्रांतियां हैं। माता ये कैकेयी जैसे कौशल्या थी वैसी ही माँ थी, और पवित्र उन्होंने उनको अच्छे मन से श्री राम को आशीर्वाद दिया था, और उसी का प्रतिफल हुआ कि राम राज्य स्थापित हुआ हमारे देश में। चक्रवर्ती सम्राट श्री राम हुए, और आज हम उनकी कसमें खाते हैं। और केवल भारत देश नहीं, विश्व में कई देश उनकी कसमें खाते हैं। और श्री राम कह देने पर हमारा मोक्ष हो जाता है। जब आप राम राम कहते हैं तो आपका जीवन तर जाता है, परलोक में भी आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। वो प्रभु राम है। तो उनकी महिमा को कभी हमें नहीं भूलना है, उन्हें हमेशा हमारे हृदय से लगा कर रखना है। सभी को नमन। जय श्री राम। नमः शिवाय। बहुत धन्यवाद।